आज के इस वीडियो में किबुत्सुजी मुजान की लाइफ के बारे में बात करेंगे। कैसे मुजान एक आम इंसान से सारा डेमन का किंग बना। और इस वीडियो के आखिर में हम जानेंगे कि किबुत्सुजी मुजान के डेमन किंग इतना पावरफुल होने के बावजूद भी कैसे मारा गया। अगर आप मुजान के हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो कीप वॉचिंग। मुजान किबुत्सुजी की कहानी हजारों साल पहले हान एरा में शुरू हुई। जब मुजान अपनी मां के पेट में था तो कई बार उसकी दिल की धड़कनें रुक गई थी, लेकिन किसी तरह मुजान इस चीज को सर्वाइव करता है। और जब मुजान का जन्म हुआ तो वह रो भी नहीं रहा था, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। तो सभी को लगा कि मुजान मर चुका है, इसलिए वे लोग मुजान को दफनाने ले गए। लेकिन मुजान किसी तरह वहाँ पर रोता है, जिससे सभी को पता चलता है कि मुजान मरा नहीं, जिंदा है। जब मुजान थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे ऐसी बीमारी हुई जिसका इलाज किसी भी डॉक्टरों के पास नहीं था, और कई डॉक्टरों ने यह भी कह दिया था कि वह 20 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसका शरीर भी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था और उसकी बीमारी के बारे में किसी भी डॉक्टरों को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक डॉक्टर ने उसकी बीमारी को ठीक करने का फैसला किया, जिसके बाद से वह डॉक्टर मुजान पर नई नई मेडिसिन बनाकर उस पर प्रयोग करने लगे। लेकिन मुजान को लगने लगा कि डॉक्टर के इस मेडिसिन से भी वह फिर भी नहीं बच पाएगा। इतने दिनों से बीमार रहने और थोड़ा और जीने की इच्छा ने मुजान के अंदर गुस्सा भर दिया, और उसी गुस्से में मुजान ने उस डॉक्टर को मार दिया। उस डॉक्टर को मारने के कुछ देर बाद मुजान को एहसास हुआ कि डॉक्टर की वह दवा उस पर काम कर रही थी, लेकिन डॉक्टर की इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट के कारण वह अब सन के लाइट में नहीं जा सकता था और उसे ह्यूमन फ्लेश की क्रेविंग होने लगी। मुजान जल्दी सीख गया कि वह अपने ब्लड से वह किसी भी ह्यूमन को डेमन में कन्वर्ट कर सकता है, पर मुजान को यही पता था कि शाम होने से पहले वह बाहर नहीं निकल सकता था, जो मुजान को दिन प्रतिदिन गुस्सेल बनाते जा रही थी। मुजान इसका इलाज ढूंढ लेता है। मुजान को पता लगा कि डॉक्टर उसकी दवाई में एक ब्लू स्पाइडर लिली का इस्तेमाल किया करते थे, जो बहुत ही रेयर फ्लावर है, और इस फ्लावर को मुजान पूरे जापान में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जापान में कहीं नहीं मिला। मुजान सोच रहा था कि जब उसे वह फ्लावर मिल जाएगा तो वह शायद फिर से सन में जाने की क्षमता पा जाएगा। मुजान को धीरे धीरे परफेक्ट इमोर्टल बॉडी की चाहत होने लगी, और उसी चाहत की वजह से मुजान की जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजों का अहमियत था। पहला, ब्लू स्पाइडर लिली। दूसरा, नहीं तो ऐसा डेमन जो सन के लाइट को झेल सके, ताकि मुजान उसकी बॉडी को कंज्यूम कर दिन के समय में भी बाहर निकलने की क्षमता पा सके। इसी वजह से मुजान जहां जाता ह्यूमन को डेमन बनाता, ताकि एक ना एक दिन उसे वह डेमन मिले जो सन के लाइट को सहन कर सके, जिसे मुजान कंज्यूम कर सन के लाइट में जाने की क्षमता पा सके। कुछ साल बाद मुजान को अपने जर्नी में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम तमायो था। इसे भी एक अजीब सी बीमारी थी, इसी वजह से वह ज्यादा दिन तक नहीं जी सकती थी, लेकिन उसे अपने परिवार के साथ रहना था। वैसे तो मुजान तमायो को डेमन बना देता है, लेकिन तमायो डेमन बनने के बाद अपने ही परिवार को मार के खा जाती है। जब तमायो को सेंस आता है कि वह अपने परिवार के साथ कितना बुरा की है, इसके बाद से तमायो मुजान से नफरत करने लगती है, और तमायो अपने नॉलेज की मदद से ऐसे मेडिसिन पे काम करने लगती है जिससे किसी डेमन को वापस से ह्यूमन में बदला जा सके। इसके बाद मुजान को अपने जर्नी के समय उसकी मुलाकात योरिची सुगिकुनी से होती है, जो एक डेमन स्लेयर था। हम आपको बता दूं कि ये कोई आम डेमन स्लेयर नहीं था। योरिची सुगिकुनी को डेमन स्लेयर के हिस्ट्री का सबसे ताकतवर डेमन स्लेयर माना जाता है, और योरिची ही सन ब्रीडिंग का पहला यूजर था, और सन ब्रीडिंग को क्रिएट करने वाला भी योरिची ही था। वैसे तो मुजान योरिची को हल्के में लेता है, लेकिन योरिची आसानी से देख पा रहा होता है कि मुजान के पास 7 हार्ट और 5 ब्रेन है, जिसकी वजह से योरिची मुजान को ओवर पावर कर पाता है। और जब योरिची मुजान को मारने वाला होता है, तब मुजान योरिची से बचने के लिए अपने बॉडी को बस्ट कर लेता है। योरिची मुजान के बहुत सारे पार्ट को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जो पार्ट्स बच जाते हैं उसी से मुजान खुद को रीजनरेट करता है। योरिची मुजान से लड़ते समय सन ब्रीडिंग का इस्तेमाल कर रहा होता है, इसी वजह से मुजान को योरिची के अटैक से हील होने में समय लग रहा था। और हम आपको बता दूं कि जो सन ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं वो हानुफादा इयररिंग पहनते हैं। इसी वजह से मुजान तांजीरो के परिवार को मार देता है।
क्योंकि मुजान को डर था कि योइची की तरह कोई और फ्यूचर में उसके लिए खतरा ना बने। क्योंकि हम जानते हैं कि तांजिरो हानुफादा इयररिंग को पहनता है और अब के समय में तांजिरो ही एक लौटा बचा हुआ है जो सन ब्रीडिंग का इस्तेमाल कर सकता है। योइची से बच के भागने के बाद मुजान अपने 12 डेमन का टीम बनाता है जिसे डेमन मून कहते हैं, जिसमें 6 अपर मून और 6 लोअर मून होते हैं। अब मुजान खुद बाहर न जाकर अपने 12 डेमन को भेजता है। ये 12 डेमन मुजान के मकसद को पूरा करने में उसकी मदद करते हैं और हम जानते हैं कि मुजान का मकसद क्या है। और ये डेमन हासिरा से भी लड़ते हैं। और कुछ समय बाद मुजान को पता चलता है कि वह एक ऐसा डेमन क्रिएट कर दिया है जो सन के लाइट को झेल सकता है। और हम आपको बता दूं कि वो डेमन और कोई नहीं, हमारी नेजुको है। मुजान को पता चलता है कि वह डेमन नेजुको है जो सन के लाइट को झेल सकती है, तो मुजान को अब नेजुको को कंज्यूम करना है। अगर वो ऐसा कर दिया तो वह सन के लाइट में जाने की क्षमता पा जाएगा। उसके बाद मुजान सबसे ताकतवर डेमन बन जाएगा। वैसे तो मुजान सब डेमन में से सबसे ताकतवर तो था ही, लेकिन जब वह नेजुको को कंज्यूम कर लेगा तो उसके बाद उसकी कोई कमजोरी भी नहीं होगी। और अब के समय में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुजान को रोक सकता है। पहले के समय में योइची एक लौटा था जो मुजान को रोक सकता था, लेकिन अब के समय में योइची जितना कोई पावरफुल नहीं है और ना कोई हो भी पाएगा। उससे पहले मुजान नेजुको को कंज्यूम करता, वहाँ ऑल आउट बैटल शुरू हो जाती है मुजान और सारे हासिरा और डेमन स्लेयर के बीच में। इस लड़ाई में कई सारे हासिरा और डेमन स्लेयर मारे जाते हैं और साथ ही सारे अपर मून डेमन भी। इसके बाद मुजान से कई सारे हासिरा और डेमन स्लेयर एक साथ लड़ते हैं और साथ ही वहाँ पर तांजिरो, इनोसुके और जेनुत्सु भी मुजान से लड़ने में उनकी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी इन सभी मिलके भी मुजान का कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तभी तमायो बहुत ही चालाकी से मुजान के अंदर एक ड्रग इंजेक्ट कर देती है। ड्रग के 4 स्टेज थे। पहला स्टेज में यह ड्रग किसी भी डेमन को ह्यूमन में कन्वर्ट किया जा सकता था, लेकिन मुजान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से वह ड्रग मुजान पर ठीक से काम नहीं करता। सेकेंड स्टेज में मुजान बायोलॉजिकल 1000 साल का हो गया था। थर्ड स्टेज में वह अपने बॉडी को स्प्लिट करने की एबिलिटी भी खो चुका था, जैसा उसने योइची के टाइम में किया था। और फोर्थ स्टेज में मुजान की हीलिंग पावर और एबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी थी। तो हम कह सकते हैं कि उस ड्रग की वजह से मुजान एक तरीके से कमजोर हो चुका था और इसी वजह के कारण इतने सारे हासिरा और डेमन स्लेयर मुजान से लड़ भी पा रहे थे। जब मुजान अपने फाइनल फॉर्म में आता है तो हमें मुजान के शरीर में कई सारे स्कार देखने को मिलते हैं और ये स्कार वही स्कार है जो मुजान को योइची के साथ उसे लड़ते समय मिले थे। इससे योइची की ताकत का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि योइची कितना ज्यादा पावरफुल था, जो मुजान इतने 1000 साल बाद भी योइची के द्वारा दिए गए स्कार को अभी तक ठीक से हील नहीं कर पाया है। और ये स्कार मुजान के वीक पॉइंट भी थे। थोड़ी देर में दिन भी होने वाली थी, इसलिए जो बचे कुछ हासिरा और डेमन स्लेयर होते हैं वो मुजान को किसी तरह रोकने की कोशिश करते हैं। मुजान भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तमायो के उस ड्रग की वजह से वह कहीं भाग भी नहीं पाता है। और जो बच्चे कुछ हासिरा और डेमन स्लेयर होते हैं वह किसी तरह से मुजान को सन के लाइट में लाते हैं और मुजान सन के लाइट से जलने लगता है। लेकिन तभी मुजान अपने आप को एक जायंट बेबी के रूप में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे उसे जलने में टाइम लगे और उसे भागने का टाइम मिल जाए। लेकिन सब लोग मिलकर मुजान को किसी तरह से रोकते हैं और मुजान कहीं भाग में नहीं पाता है, जिसके बाद मुजान सन के लाइट से मारा जाता है। लेकिन मुजान मरने से पहले तांजिरो, जो उस हमले के समय उसके बहुत करीब था, उसको डेमन बना देता है और मुजान अपना मेमोरी का छोटा सा पार्ट भी तांजिरो के अंदर डाल देता है। लेकिन इसमें अंतर यह था कि मुजान तांजिरो को कंट्रोल नहीं कर सकता था, सिर्फ उसे कन्विंस कर सकता था। तांजिरो डेमन बनने के बाद सब पे अटैक करने लगता है, लेकिन सभी लोग किसी तरह से तांजिरो को रोकते हैं और तभी कनाव आके तमायो के ड्रग को तांजिरो के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद तांजिरो दोबारा से ह्यूमन बन पाता है। और इसी तरह से किबुत्सुजी मुजान एके डेमन किंग की कहानी का अंत होता है। That's it। आज के वीडियो में इतना ही। और आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही एनिमे से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। सो डू सब्सक्राइब।